तो लास्ट लेक्चर हम लोग इंक्लाइन प्लेन पर मोशन पढ़ रहे थे, है ना। तो रेंज का एक फॉर्मूला निकाला था, मैंने पीछे देख के लिखा है ना। इतने फॉर्मूले को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब आपको याद है जब पहला टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन, उस पर्टिकुलर केस में हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की थी, रेंज का वैल्यू कितना आया था, u² sin 2θ/g। वो रेंज कितने एंगल पर मैक्सिमम हुई थी, 45 डिग्री पर। और मैंने पूछा था रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आपने बोला था ये 45 डिग्री एंगल का वैल्यू अगर रेंज के फॉर्मूले में रख देंगे तो जो रेंज का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो वो कितना था, u²/g। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा एक चीज याद रखना, कभी भी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हो, जैसे इस फंक्शन का अपने को r का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उस फंक्शन का आपको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। उस 0 करने पर जो वैल्यू मिलेगी आप बोल पाओगे इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। किसी ने पूछा कि मैक्सिमम इस पॉइंट पर तो होगा, बहुत समझ में आ गई, लेकिन कितना है ये मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करना है, उस वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर देना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये आगे चल के पूरी फिजिक्स में काम आएगा आपको, कि कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस फंक्शन को आप चाहो तो नोट कर लो कहीं पर अपने वर्ड्स में, उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, उससे जो चीज निकल के आएगी, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी आप बोल पाओगे ये इस वैल्यू पर ये वाला फंक्शन मैक्सिमम है। किसी ने पूछा कितना मैक्सिमम है, वैल्यू तो बताओ, तो वो वैल्यू उठा के उस फंक्शन में रख दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक आर का फंक्शन था, मतलब सॉरी एंगल का फंक्शन था, आपने कहा मैक्सिमम रेंज कितना होगा ये बताओ, मैंने कहा ठीक है। तो आपने दो क्वेश्चन किए कि मैक्सिमम रेंज किस पॉइंट पर होगा और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होगा। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इसे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन बात ये आती है किसके रिस्पेक्ट में करें। तो देखो वेरिएबल कौन है, थीटा या अल्फा। कि क्लियरली आपको एक बात समझ आ रही है, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन चेंज नहीं कर, अरे आपको कोई एलिवेशन गिवन है तो इस एलिवेशन थोड़ा बोलोगे एलिवेशन थोड़ा चेंज हो जाए, प्लेन आपकी बात मान के कम हो गया, आपके हाथ में क्या है, प्रोजेक्शन पॉइंट पार्टिकल का, उसे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अल्फा वेरिएबल है यहाँ पर, थीटा तो कांस्टेंट है। तो जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो dr/d अल्फा को इक्वल टू 0 कर दो, इससे जो वैल्यू मिलेगी उस पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। चलो तो कैलकुलेशन मैं करा रहा हूँ फील्ड के लिए, बट कैलकुलेशन याद नहीं रखना, डायरेक्ट इसके दो रिजल्ट होंगे वो मैं आपको बता दूँ, वो रटना है आपको तो बस, ठीक है। बाकी नहीं भी रखो तो कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, एग्जाम में थोड़ा स्पीड फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी, बुक्स में आप देखोगे ये कैलकुलेशन आपको मिलेगी नहीं, कराती नहीं, जरूरत भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी भी है, बट फील के लिए जरूरी है तो मैं करा देता हूँ। बाकी आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं जाना, आपको तो फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बोरिंग है। तो dr/d अल्फा करना है, तो देखो 2u²/g cos² थीटा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। दो फंक्शन जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक को छोड़ते हैं एक को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको छोड़ दिया तो ये हो गया cos थीटा प्लस अल्फा, और साइन अल्फा का हो गया cos अल्फा प्लस साइन अल्फा एज इट इज आ गया, cos थीटा प्लस अल्फा इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा। अच्छा माइनस साइन को मैं हटा के यहीं लिख देता हूँ, इसीलिए पहले आ गया था शायद, है ना। ये फॉर्मूला याद आया कुछ, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b इक्वल टू क्या कर दिया 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 2u²/g cos² थीटा cos, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं सब कुछ सही है, cos क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो हो जाएगा ये 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका 0 में मल्टीप्लाई करोगे और 2e² का डिवाइड कर दो, कुछ होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे cos 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा cos में 0 कितने का वैल्यू होता है, cos 90, तो 0 या cos 90 लिख सकते हैं ना, तो cos 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 90 या 90 लिख दो। चलो तो कंपैरिजन करने पर क्या समझ में आया कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 माइनस ऑफ थीटा बाई 2। थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2।
ठीक है। इस पर्टिकुलर एंगल पर अगर आप फेंकोगे प्रोजेक्टाइल को तो रेंज कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ये एंगल। तो आपको फाइनली इस पूरे में सिर्फ याद ये रखना है, ठीक है। चलो अब अगर तो आप ये पूरा नोट कर लेना। किसी ने ये पूछ लिया कि रेंज इस एंगल पे तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो रेंज आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2u² बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, अल्फा कितना π/4 माइनस θ/2। π/4 माइनस θ/2, और कुछ चेंज नहीं करना, नहीं सब ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा कितना π/4 माइनस θ/2। तो r इज इक्वल टू, अच्छा ये r का कौन सा वैल्यू निकाला जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा 2u² बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन π/4 माइनस θ/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस π/4 प्लस θ/2। सब कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट चल रही है, देखना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन π/4 माइनस θ/2। ठीक है एकदम। अब यहाँ तो ये वैल्यू आ गई। अब अच्छा एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला ये है 2 साइन ए कॉस बी। कई लोग सोच रहे हैं कितने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे यार, इसलिए बोलो तो प्रूफ बहुत बोरेंगे। 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। अब आप देखो 2 साइन ए, ये ए हो गया ये पूरा आपके लिए, और ये पूरा क्या हो गया बी। तो कन्वर्ट किस में होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में। तो मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, जगह की वजह से, आप नोट कर लो इसको। तो हमारा फाइनल आर मैक्स क्या हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन π/4, तो क्या साइन ए प्लस बी, मतलब π/4 माइनस θ/2 प्लस π/4 माइनस θ/2 करेंगे तो π/4 प्लस π/4 तो ये जाएगा π/2। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 इंटू ए माइनस बी, मतलब π/4 माइनस दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस थीटा आ जाएगा, साइन माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 तो 1 होता है, तो वो 1 हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा वो तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो आएगा u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर प्लस साइन तो लिखा ही नहीं यार। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा। एक चीज़ साइड में और याद रखनी पड़ेगी आपको, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये जो माइनस साइन अंदर एंगल में होता है ना, बाहर आ जाता है, जिस वजह से जो साइन माइनस थीटा था ना वो बाहर आके माइनस कर दिया इस चीज को। अब देखो ये a² माइनस b² है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, u² 1 माइनस साइन थीटा अपॉन g इंटू
इसे क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो मैक्सिमम रेंज निकल के आया, वो मैक्सिमम रेंज निकल के आया यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको तो ये याद रखना है बस, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है ना, वो सब ऐसे ही था। बहुत ही लेंदी डेरिवेशन होता है, फालतू का है, लेकिन कराना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट क्योंकि पूछते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसको याद रख लो, तो फिर वो पूछते हैं सर ये आया कैसे। तो ऐसे आया ऐसा है ना, हर चीज़ का प्रूफ है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, फिर भी करा देती। अब आप थोड़ा फील करें, अगर ये रिजल्ट सही है ना, तो मुझे चेक करना है कि मैंने सही किया नहीं किया। तो मैंने एक बात लॉजिक लगाई, आपको याद है जब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन होता था और उस पर मैं फेंकता था पार्टिकल को, तो कितने एंगल में फेंकता था, 45 डिग्री एंगल पर। तो इसमें क्या चेंज है, इसमें देखो, इस चीज को मैं पुराना वाला प्रोजेक्शन बनाना चाहता हूं, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो क्या चीज जीरो होना चाहिए, क्या ये एंगल अगर मैं जीरो कर दूं, तो सोचिए एलिवेशन ऐसे, इसको जीरो कर दो अगर, तो क्या ये हमारा बिल्कुल पहले जैसा प्रोजेक्शन हो जाएगा। हाँ, उस केस में मैक्सिमम रेंज कितनी आई थी, यू स्क्वायर बाई जी, कितने एंगल पे आई थी, 45 डिग्री पर। सोचो अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा की जगह जीरो रख दूं, तो आंसर क्या, यू स्क्वायर बाई जी आना चाहिए, साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। देखो आंसर आया यू स्क्वायर बाई जी, मतलब जो भी किया है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी, कि अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा। याद कर लेना इनको, ठीक है। चलो अच्छा, जो हमने इंक्लाइन प्लेन का मोशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रह गई थी, वो और बता देता हूँ। जैसे हमने जो क्वेश्चन किया था, वो शायद ये होगा कि ये 37 डिग्री था, तो यहाँ पर 37 की जैसे जी के कॉम्पोनेंट करोगे तो कितना आएगा, 10 cos 37 मतलब 8, और इधर किया तो कितना आया था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन है, और ऐसे मैंने फेंका था शायद 45 डिग्री पर, ठीक है, और 20√2 स्पीड से। तो इसका एक कंपोनेंट आया था इधर ऐसे, उस कंपोनेंट का वैल्यू था 20, और इधर जो कंपोनेंट आया था उसका वैल्यू क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड। सोचिए ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करते हुए ऐसे जाएगी, और इंक्लाइन प्लेन को कहीं तो हिट करेगी। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि जिस पॉइंट पर हिट किया है, उस पॉइंट पर कितनी स्पीड है और कितना एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगी। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पुराने वाले प्रोजेक्टाइल हम क्या पूछते थे, तो बताओ इतने टाइम के बाद क्या स्पीड है और कितने एंगल पर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है, या उस पॉइंट पर जिस पे स्पीड पूछेगी उस पर क्या एंगल है। तो इस पर भी ये पूछा जा सकता है कि जब ये इसको हिट कर रही है तो इसका क्या स्पीड और क्या प्रोजेक्शन एंगल। आप वैल्यू देख लेना, सही है नहीं है तो ये अपने आप में नया क्वेश्चन बन गया, आप जरा समझो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे, 2 इंटू वाई डायरेक्शनल कॉम्पोनेंट दैट इज 20 अपॉन वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन दैट इज 8। तो मेरे साथ जो टाइम का वैल्यू आएगा 5 सेकेंड। अब सोचो, क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, हाँ -6 इधर की तरफ, और वाई में इधर -8। इस पॉइंट पर ये स्पीड अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक्स डायरेक्शन, जब प्रोजेक्टाइल इस पे ऐसे टकराएगा, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल कैसे भी टकरा सकता है, ये प्रोजेक्टाइल सपोज ऐसे टकराया ऐसे, तो इसका एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर की साइड और एक कॉम्पोनेंट आएगा नीचे की साइड। अगर इसका कोलिजन कुछ ऐसे हुआ तो, है ना, खैर वो तो हमें कौन बता देगा, जब फाइनल आंसर आएगा वो अपने आप बता देगा। तो हमने क्या किया, हमें सिंपली ये एक्स डायरेक्शन एज्यूम की थी और ये वाई डायरेक्शन एज्यूम की थी। तो मुझे निकालना क्या है कि जब वो पार्टिकल
अपने इंक्लाइन प्लेन को हिट कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या है, तो आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन है मेरे लिए, तो मैं अप्लाई क्या करूंगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स, यू एक्स का वैल्यू कितना है 20 माइनस ए एक्स कितना है, एक्स डायरेक्शन में माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो स्पीड है इधर और एक्सेलरेशन 6 कहाँ है उसके अपोजिट, तो नेगेटिव ही रखेंगे। ये तो वैसी बात होगी जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे, तो यहाँ पर माइनस साइन आया। माइनस साइन क्यों आता है बोलो, क्लियर है, क्योंकि जिस स्पीड जिस डायरेक्शन में फेंक रहे हो ना उसका अपोजिट एक्सेलरेशन है। तो -6 इंटू टी कितना आया था 5, तो वी एक्स कितना आया -10। इसी तरह से y डायरेक्शन की स्पीड की बात करो तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 8 इंटू 5, तो वी वाई कितना आ गया माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों वैल्यू आ गए। इसका मतलब, इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन था, जब पार्टिकल इस पर टकराएगा तो उसका y डायरेक्शन कंपोनेंट आया 20 मीटर पर सेकेंड, और x डायरेक्शन कंपोनेंट कहाँ आया, प्लस डायरेक्शन या माइनस डायरेक्शन है, माइनस डायरेक्शन, तो वो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ ऐसे आ रहा होगा। ये नेट स्पीड आपको निकालना है तो आप बहुत अच्छे जानते हो, क्या करोगे आप 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो जितना भी आए कितना हो गया ये 400 प्लस 100 500, तो 10√5 मीटर पर सेकंड, तो आंसर हो जाएगा नेट स्पीड का। और मान लो मेरे से ये एंगल पूछा गया, इसे मैं कुछ बीटा बोल देता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, tan बीटा इज इक्वल टू, ये वेक्टर उठा के यहाँ रख दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो tan बीटा इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना चाहिए, tan बीटा इज इक्वल टू लिखना चाहिए 10/20, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स हाफ, सिंपल, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट कर इसे नोट करो। फिर हम अप टू द इंक्लाइन, अभी हमने कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ा, जब इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से उस पार्टिकल को फेंका था अपवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या पढ़ेंगे डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन। तो आप ये नोट करो और हेडिंग नोट करो, डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन जिसमें क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन तो एज इट इज ही रहेगा, ये एंगल मान लो आपने ले लिया थीटा, और यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल, यहां से कोई एंगल अल्फा से u मीटर पर सेकंड स्पीड, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है देखो, है ना, हॉरिजॉन्टल बनाता तो ऐसे बनाता, ये ऐसे और ये ऐसे, फिर तो ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होता, ऐसा नहीं बनाया, थोड़ा सा अलग एंगल है। तो अब एक बात सोचो, हमें तो जैसे इंक्लाइन प्लेन मिलता है तो हमें एक बात समझिए, इसकी वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा g cos थीटा और इधर g sin थीटा, इस u के दो कंपोनेंट करोगे, एक इधर आएगा u sin अल्फा और इधर आएगा u cos अल्फा। अब x और y मानने, तो आप क्या करो, इधर क्या मान लो y और इधर की तरफ क्या मान लो पॉजिटिव x, ये तो आपके ऊपर है ना कि x और y मैंने बताया था, तो आपने ऊपर की तरफ पॉजिटिव y मान लिया और इधर की साइड क्या मान लिया पॉजिटिव x। अब आपको एक काम करना है, अगर ऑनेस्टी से करना चाहते हो तो आप इसके लिए मैक्सिमम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का एनालिसिस एक बार खुद से करें, अगर कर पाए तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है ना। बाकी आपको समझ आएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट करने का तरीका ये बता दिया, और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो बस ये अप्लाई करना और आंसर आते जाएंगे।